आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में जय मसीह की। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मैं आज के बहुमूल्य समय के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुमूल्य समय दिया कि हम लोग जो अपने घरों में हैं परमेश्वर की दया से प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य वचन पर विचार कर सकते हैं। आज से हज़ारों साल पहले एक जवान के बारे में बाइबल में लिखा है जिसका नाम है मूसा। उस मूसा को परमेश्वर ने कमीशन दिया, उसको चुना उस कमीशन के लिए। और मूसा को जब चुना, कमीशन दिया, कमीशन ये था कि मेरी कौम को जाके मिस्र की गुलामी में से आज़ाद करा के ला, क्योंकि मैंने अपनी कौम के दुख को देखा है। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर जो हमारे दुख हैं उनको देखता है और उनको निकास करता है। और मेरे प्यारे बहनों, पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है कि परमेश्वर मेरे और आप ऊपर कोई भी ऐसी विपत्ति नहीं आने देता जो हमारी सामर्थ्य से बाहर, उसको हम सह ना सकें। और परमेश्वर ने भी अपनी कौम के साथ, इस्राएलियों के साथ, जिसको अपनी आँख की पुतली बनाया, ऐसा ही कहा कि मूसा तू जा और मेरी कौम को आज़ाद करा के ला। लेकिन मूसा बहाने बनाने लगा और कहने लगा मैं तो हकला हूँ। और जब निर्गमन 4:10 में परमेश्वर यहोवा ने मूसा को डांटा और कहा हकला बनाने वाला कौन है, अंधा बनाने वाला कौन है, लंगड़ा बनाने वाला कौन है, मैं परमेश्वर यहोवा। इसलिए तू जा और जाकर मेरी कौम को आज़ाद करके ला। और फिरौन को ने कहा मूसा से कि मूसा वहाँ उससे कहना मुझे परमेश्वर यहोवा ने भेजा है ताकि मेरी कौम जंगल में जाए और वहाँ जाकर वो मेरी वर्शिप कर सके। लेकिन फिरौन ने उसकी बातों पर विचार नहीं किया और परमेश्वर ने बहुत सी विपत्तियों को भेजकर फिरौन के पास से अपनी कौम को आज़ाद कराया। और जब कौम आगे निकली तो एक दिन जब वो पानी की घटी कमी हुई तो वो मूसा से कहने लगे कि पानी नहीं है। तब वो चिल्लाने लगे और बलवा करने लगे। और तब मूसा परमेश्वर के पास गया और मूसा ने परमेश्वर से कहा परमेश्वर यहोवा इनके लिए पानी का इंतजाम कर, क्योंकि जगह जगह वो ऐसा कर रहा था। और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा जा और जाकर चट्टान से बात कर और ये चट्टान तुझे पानी देगी। लेकिन परमेश्वर का जन मूसा, जो चुना हुआ पात्र था, उसने परमेश्वर की आज्ञा पर विचार नहीं करा और उसने चट्टान से बात नहीं करी। लिखा है चट्टान पर 2 बार लाठी दे मारी। और मूसा के बारे में बाइबल ये बताती है कि मूसा परमेश्वर के सामने ऐसा था, निर्गमन 33:11 में लिखा है, और मूसा परमेश्वर के साथ ऐसा था कि परमेश्वर उससे भाइयों के समान बात करता था, जैसे सगा भाई ऐसे बात करता था। और आगे परमेश्वर का वचन मूसा से कहता मूसा तेरा जो नाम है वो मेरे चित्त में बसा हुआ है। परमेश्वर ने इतना आदर और सम्मान मूसा को दिया, लेकिन एक छोटी सी आज्ञा थी और उस आज्ञा को जब उसने बलवा किया, उस बात पर विचार नहीं किया, उस बात को नहीं माना, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा मूसा अब तू उस देश में जाने नहीं पाएगा जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, वहाँ तू जाने नहीं पाएगा क्योंकि तूने मेरा विरोध किया है, मेरी बात को इग्नोर किया है। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की बातों का इग्नोर ना करें, हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, क्योंकि पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है परमेश्वर की जो आज्ञा है वो कठिन नहीं है। मूसा को भी कोई कठिन आज्ञा नहीं दी थी, सिर्फ सिंपली ये बोला था जा चट्टान से बात कर और चट्टान जो है वो पानी दे देगी। मेरे प्यारे बहनों, आज से हजारों साल पहले जब परमेश्वर ने मूसा को चुना था तो मूसा के सामने उसकी बहन, गिनती 12 में लिखा है, उसकी बहन खड़ी हो गई जब उसने एक हबशी स्त्री से ब्याह करा। तो बाइबल बताती है परमेश्वर का क्रोध मरियम के ऊपर भड़क उठा, इतना प्रेम वो मूसा से करता था। और उसने मरियम से कहा कि मेरा जो दास है मूसा वो दुनिया में सबसे नम्र है। और आगे परमेश्वर का कहता मेरा दास जो मूसा है वो देश का सबसे विश्वास योग्य है मेरा। और मेरे प्यारे बहनों, द मूसा जैसा इंसान जिसको परमेश्वर की निकट में रहने के साथ साथ उसके भाई के समान चलता था, तो जब परमेश्वर ने उसके ऊपर क्रोध किया तो मैं और आप कहाँ ठहरते हैं। और मैं और आप अगर परमेश्वर के क्रोध से बचना मांगते हैं तो मेरे और आपको परमेश्वर की आज्ञा को जानना और परमेश्वर की आज्ञा को मानना यही सबसे जरूरी है। हाँ, प्रभु हमसे प्रेम करता है, क्योंकि यूहन्ना 15:16 में लिखा है याद रखना तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है और ठहराया है ताकि तुम जाओ और मेरे योग्य फल लाओ। और मैं तुमसे वायदा करता हूं कि तुम्हारा जो फल है वो सर्वदा बना रहेगा। और यूहन्ना 15:8 में लिखा है मेरे पिता की महिमा केवल इस बात में होती है कि तुम लोग बहुत सा फल लाओ। और यूहन्ना 15:7 में लिखा है यदि तुम मुझे बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें
तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज खुदा सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन 5वीं आयत को जो विशेष है मैं उसे कह के खत्म करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे अलग होकर, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो काट डाली जाती है, वो फेंक दी जाती है, वो सूख जाती है और फिर वो जलाई जाती है। आज जब मैं और आप अपने अपने घर में चैन से हैं, आराम से हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब मूसा ने परमेश्वर के आगे को टाल दिया और परमेश्वर का क्रोध उस पर बड़ा उठा, तो मैं और आप कहां ठहरते हैं। व्यवस्था वर्णन 3:23 में लिखा है तब मूसा ने गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे कनान देश में जाने दे। लेकिन बाइबल कहती है और परमेश्वर का क्रोध मूसा के ऊपर बड़ा उठा और परमेश्वर ने बड़े जोर देकर कहा, मूसा बस, अब इसके आगे मुझसे बात मत करना। मेरे प्यारे बनो, आइए परमेश्वर के हथेली से चलें, उससे प्रेम करें, उसके साथ साथ चलें और इन अंत के दिनों में जब हम अपने घरों में हम परमेश्वर की महिमा करें। खुदा आपको आशीष दे।